हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। आज के हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है और बायोलॉजी की कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेज हैं, या मेनली हम बेसिकली बात ये करेंगे कि 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर आते हैं और 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी के हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। क्योंकि ये कंबाइंड जो चैप्टर है हमारे पास 11th 12th का, यही है हमारे पास जो नीट का सिलेबस है। तो सबसे पहले इस रिगार्डिंग में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। क्योंकि अगर हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं या हम बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को, बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं, और तो इसलिए हमें सबसे पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली बायोलॉजी। बायोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग आता क्या है, हमें सबसे पहले इस चीज की नॉलेज प्रॉपर वे में होनी चाहिए। कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर मैं बायोलॉजी वर्ड जो मेरे पास है, इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक होता है हमारे पास बायो, और दूसरा हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं लॉजी। बायो से मीनिंग क्या आता है? बायो का मीनिंग होता है लिविंग। मतलब अगर हम किसी भी लिविंग चीज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो लिविंग है, तो वहां वर्ड यूज होता है हमारे पास बायो। सेकंड वर्ड आता है हमारे पास यहाँ पर ये लॉजी। लॉजी से मीनिंग क्या होता है? देखिए, लॉजी वर्ड जहां पर भी मिलता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर स्टडी हो रही है, वहां पर हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? जिस वर्ड के साथ वो लॉजी लगा हुआ है। तो यहां हमारे पास बायो और लॉजी दो वर्ड हमें यहां पर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब बायोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होगी? इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास बनेगी कि ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो स्टडी करते हैं हम जिसके अंदर बायोलॉजी लिविंग चीजों की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहां लिविंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? लिविंग के अंदर हमारे पास यहां दो चीजें आती हैं। एक आता है प्लांट्स और दूसरे आते हैं हमारे पास यहां पर क्या? एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही चीजें यहां पर हमारे पास आती हैं। क्लियर हुई ये बात? अगर हम बायोलॉजी के अंदर प्लांट की स्टडी करते हैं, अगर हम बायोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट्स की, तो बायोलॉजी के उस ब्रांच को हम बोलते हैं बॉटनी। बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। और अगर हम इसके अंदर एनिमल्स की स्टडी करते हैं कि एनिमल्स कहां पर होता है? जू के अंदर, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं जूलॉजी। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसी क्या वजह है जो हमारे लिए बायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं या हम बायोलॉजी या लिविंग वर्ड से रिलेटेड किसी भी जगह जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए इसलिए बायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन यही है कि व्हाई इज बायोलॉजी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये कि नीट का मेन सब्जेक्ट है। देखिए, नीट के अंदर जो हमारी रैंक बनती है, वो बायो से ही बनती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बायो आती है हमारे पास नीट में 360 मार्क्स की, बाकी रिमेनिंग मार्क्स जो है हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। हाँ, वो बात अलग है, फिजिक्स सिलेक्शन कराती है, क्योंकि फिजिक्स वो है जो हमारे मार्क्स बढ़ा देती है। फिजिक्स नहीं है, हमने 360 मान लो आ गए, तो वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन बायो ही वो है जो रैंक बनाती है। मेडिकल फील्ड में कहीं भी हम जाते हैं तो हमें बायोलॉजी की जरूरत होती है। बायोटेक्नोलॉजी में हम जाते हैं तो हमें बायोलॉजी की जरूरत होती है। बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? कि अगर हम बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। फार्मेसी में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, एग्रीकल्चर में जाते हैं, इसमें किसी भी तरीके की फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हमें बायोलॉजी की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है। अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि अगर हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात तो करी है कि एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करना, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर भी बात यह है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बॉटनी, और उसके अंदर अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। दूसरी बात, अगर हम हेरिडिटी की स्टडी कर रहे हैं तो उसको उस बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिकी का जो सिद्धांत है, मतलब कैरेक्टर जो कैरेक्टर है किसी भी पेरेंट्स से, वो एक जनरेशन से
वो एक जनरेशन से अगर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब करैक्टर फ्लो होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो वो आनुवांशिकी का सिद्धांत कहलाता है। मतलब किस तरीके से एक जगह ट्रांसफर, उसकी स्टडी करने को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ये बहुत डिटेल में आगे 12th में चैप्टर्स भी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को एक साथ मिला दिया गया हो, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। एक यूनिट आती है हमारे पास इसके अंदर इकोलॉजी। इकोलॉजी जहां हम एनवायरमेंट की स्टडी करते हो, दैट इज इकोलॉजी। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि क्लास 11 के अंदर जो बायोलॉजी है, क्लास 11 के बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। क्लास 11 बायोलॉजी के अंदर, क्लास 11 की बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो इसमें पहली यूनिट है वो आती है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की किस तरीके से, कैसी डायवर्सिटी है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल किंगडम क्या है, प्लांट किंगडम क्या है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल मतलब टिश्यू के लेवल पर वहां हम बात करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां हम क्या बात करेंगे, इस यूनिट में हम देखते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या है, ठीक। और हम यहाँ क्या बात करते हैं कि सेल जो है डिवाइड कैसे होते हैं, इस चीज के अंदर हम ये ज्यादा सबसे ज्यादा बात हम करते हैं इस जगह पर। प्लांट की फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग को जानना, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इन द सेम वे अगर हम ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग को जानते हैं, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। अब हम बात करें क्लास 12 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। क्लास 12 के अंदर एक आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट है। इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं क्लास 12 के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जेनेटिक्स अभी हमने बात करी है, जेनेटिक्स के बारे में। हेरिडिटी में पढ़ते हैं, उसके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से जो है चेंजेस होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, वो हमने अभी पीछे देखा। इकोलॉजी, एनवायरमेंट की स्टडी करती है। ये 12th क्लास के हमारे पास चैप्टर्स हैं। हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर नीट, नीट के लिए हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ें। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह होती है कि हमें नीट के लिए जब एनसीईआरटी पढ़नी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन हम कहते हैं कि बाहर से आ गया या कुछ नई तरीके से क्वेश्चन बन के आ गया, कहीं बाहर से नहीं आता। बेसिकली बात यह होती है कि जो हमारे पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की हमें लाइन टू लाइन उसको पढ़ना होगा। और लाइन टू लाइन पढ़ने के साथ साथ हमें उसके अंदर जो इन बिटवीन द लाइंस, इन बिटवीन द लाइंस जो मीनिंग छुपे होते हैं, हमें उन मीनिंग्स को भी अच्छे से समझना है। हमें उस कॉन्सेप्ट को भी हमें अच्छे से समझना है जो इन बिटवीन द लाइंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आया तो वो एनसीईआरटी के अंदर है ही नहीं, वो एनसीईआरटी के अंदर भी है, बट वो इन बिटवीन द लाइंस छुपा हुआ है। कहते हैं ना वर्ड्स के पीछे का मीनिंग जानना, दैट इज एनसीईआरटी के अंदर हर चीज है। इसीलिए हमारे पास वहां के डायग्राम को हमें अच्छे से पढ़ना है, उसके डायग्राम की हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम की। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। इंड मतलब हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ द विंडो। अगर हम एक रूम में बैठे हैं, बाहर से हमें विंडो दिखाई दे रही है, विंडो से बाहर का सीन भी दिखता है हमें, तो हम रूम के अंदर बैठ के बाहर की चीज देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। इसी तरीके से हम अगर एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ रहे हैं तो इन बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी के जो है वो भी हमें देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे ब्रेन का पूरी प्रोसेसिंग होती है कि अगर हमने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया है तो हमें उसको डेली बेसिस पर रिवाइज जरूर करना होगा। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ब्रेन को लगता है कि ये तो मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो वो उसको परमानेंट मेमोरी में नहीं स्टोर करता। वो सोचता है कि बेकार है, निकाल देते हैं उसको। हम रिवाइज करते हैं तो ब्रेन को लगता है, ब्रेन के अंदर वो मैसेज जाता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको हमें परमानेंट मेमोरी में अंदर डालना होगा। इसीलिए रिवीजन से हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाते हैं, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास कि हमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे डेली बेसिस पर, और हमें कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे में समझना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ लिया। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार समझ लिया उसको बार बार हम याद कर रहे हैं, रट रहे, ऐसा नहीं है। एक बार हमें कॉन्सेप्ट को समझ लिया, समझ में आ गया, बस अपना आगे बढ़ते चलो, रिवाइज करते चले जाओ डेली बेसिस पर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंप्लीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन है, नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन है। ये टारगेट हमारा रहेगा। हम यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हमारी आती हैं वो उसमें हम बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट से चीजों को समझेंगे। तो बस यही है बायोलॉजी के बेसिक्स। बाकी थैंक यू, आगे जो है पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।